होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सारों को। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक के सारे एपिसोड्स जो हमारी सीरीज है मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग आपको पसंद आ रही होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सारे एपिसोड एटलीस्ट एक बार नहीं देखे तो जरूर देख लें, एंड अगर एक बार देख चुके हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर देखें, ताकि आपके जहन में बैठ जाए एंड आप वो गलतियां, वो मिथ्स या मिसकंसेप्शंस दोबारा आने वाले समय में ना रिपीट करें। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्मार्ट जो मीडिया पर्सनैलिटीज होती हैं उनके बातों में आके हम कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर फंसे रह जाते हैं। मीडिया में भी 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो वो जो मीडिया बिजनेस न्यूज चैनल है, उनके जो एंकर्स हैं, आइडली वो जो एंकर्स हैं वो तो इन गुड फेथ अपना शो चला रहे हैं एंड उनका पर्पस ये होता है कि बेस्ट से बेस्ट पर्सनैलिटी उनके चैनल पे आए एंड कायदे से सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छी नॉलेज दे ताकि उनका चैनल भी फ्लरिश हो, यानी कि उनकी कोई खास गलती नहीं होती। दूसरे तरह के वो लोग जो गेस्ट एज अ गेस्ट आते हैं, यानी कि कोई आरबीआई से कोई सीनियर पर्सन होगा या सेबी से कोई सीनियर पर्सन होगा, या हो सकता है कोई बड़ी इंडस्ट्री का एमडी या सीएफओ होगा। यानी कि ये जो लोग हैं ये वाकई में नॉलेजेबल लोग हैं और ये इकोनॉमिक का पर्सपेक्टिव या इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव या अपनी कंपनी का पर्सपेक्टिव कि क्या क्या मैनेजमेंट पॉलिसीज हो रही हैं या क्या क्या एक्सपेक्टेशन है या कैसे कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से आपको उनको सुनना चाहिए, सिर्फ नॉलेज लेने के पर्पस से। उसको पर्सपेक्टिव को काइंडली कोरिलेट मत करा करो उनकी कंपनियों के शेयर खरीद के। ऐसी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि वो सब नॉलेजेबल लोग हैं। वो अपनी अपनी कंपनी या उस इंडस्ट्री के बारे में या इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव देने आ रहे हैं और उनको सुनो तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मगर तीसरे तरह के वो लोग हैं जिनके पीछे या तो कोई ब्रोकिंग हाउस का बैनर होता है या किसी बैंक का बैनर होता है या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का बैनर होता है। अब ये जो लोग हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरीके से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी कंपनी के साथ जुड़ें, उनके साथ डीमैट अकाउंट खोलें या उनको एक तरह से ब्रोकरेज का फायदा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नॉलेजेबल हैं या नहीं, मैं उसके ऊपर डिबेट ही नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो वो जो लोग हैं उनके कहने के कारण कभी भी आईपीओ में पैसा मत लगाइए, कभी भी उनके कहने के कारण कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कभी भी उनके कहने के कारण किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, या उनके कहने के कारण कभी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स की पोजीशंस मत लीजिए। हालांकि इनमें से कई मीडिया पर्सनैलिटीज हैं जो बहुत नॉलेजेबल हो सकती हैं और कई ऐसी मीडिया पर्सनैलिटीज हैं जो बहुत पुरानी भी हैं, एंड कुछ न्यू फेसेस भी अभी उभर के आए हैं, क्योंकि उन न्यू फेसेस ने भी अपनी न्यू फ्रेंचाइजी खोल ली होगी या न्यू सब ब्रोकरशिप खोल ली होगी या कुछ नया अपना फंड खोल लिया होगा, मगर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। उनका ऑब्जेक्टिव नॉलेज देने का नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव कायदे से अपनी प्रति इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का है। उनकी बातों में आके हमें गलती नहीं करनी, क्योंकि वो जब बातें करने आते हैं मीडिया में तब तक एक ऑलरेडी जो स्टोरी लाइन होती है वो डेवलप हो चुकी होती है, और आज हम इस एपिसोड में उस स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं पूरी मेहनत से। समझिए एक कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी कंपनी का, मगर हम समझते हैं कि बहुत अच्छी एक कंपनी है एंड उस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। अभी मार्केट में किसी को नहीं पता। अगर मार्केट में किसी को नहीं पता तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको तो पता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, रिजल्ट्स अच्छे हम अनाउंस करने वाले हैं। मैं ऐसा आरोप नहीं लगाऊंगा, मगर आप लॉजिकली कॉमन सेंस से समझो कि अगर मैनेजमेंट को पता है या प्रोमोटर्स को पता है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो क्यों नहीं वो भी अपने शेयर को खरीदना चाहेंगे। मगर कायदे से वो नहीं खरीद सकते एज पर वेरियस सेबी नॉर्म्स, मगर उनके खास जो लोग हैं वो तो खरीद सकते हैं ना। यानी कि इसका मतलब ये, जो उनके खास लोग हैं
वो इस शेयर को खरीदने की कोशिश करेंगे। और हम अज्यूम करते हैं इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड का शेयर आज का प्राइस है 2000 रुपीज। जो उनके खास लोग हैं मैनेजमेंट के या प्रोमोटर्स के, वो खरीदेंगे क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो ये शेयर प्राइस अचानक ही 2000 से 2200 चले जाएगा, यानी कि 10% बढ़ चुका होगा। अभी इसके बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं होगी, कहीं पे भी कोई इसके बारे में कोई रिसर्च एनालिस्ट कुछ नहीं बोल रहा होगा। एंड फिर ये जो खास लोग थे, इनके भी तो आगे खास लोग होंगे, तो जो इनके आगे खास लोग होंगे वो भी उनके खास लोगों के कहने के कारण वो भी वो शेयर को खरीद लेंगे, और अचानक ये शेयर 2200 से 2400 चले जाएगा। जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होगा वो देख रहा होगा, अरे 2000 का शेयर 2400 हो गया, कोई न्यूज तो है नहीं, कोई खबर तो है नहीं, पता नहीं क्यों बढ़ी जा रहा है। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस यानी कि जो कैंडल्स हैं वो ऑलरेडी बढ़ रही होंगी, और वैसे भी शेयर बढ़ रहा होगा। तो अभी तक कोई भी मीडिया पर्सनैलिटी इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं दे रहा होगा, यानी कहीं पे भी इसके बारे में कोई खबर नहीं होगी, यानी कि रिटेल आदमी अभी भी सोच रहा होगा हो क्या रहा है। और इतनी देर में जो मीडिया वाले लोग हैं वो भी तो, ये जो खास जो लोग थे उनके जो खास हैं, उनके कहीं ना कहीं नोन ये मीडिया वाले लोग होंगे, यानी कि उनके खास होंगे। यानी कि ये मीडिया वाले लोग अब टीवी पे आएंगे और कहेंगे कि ये शेयर यहां से बहुत बढ़िया दिखता है, यानी कि 2400 का 3000 दिखता है, यानी कि इसका मतलब ये अब रिटेल आदमी सबसे पहले देखना शुरू करेगा। इनमें से जो बहुत देरी से वेट कर रहे थे वो अचानक ही 2400 पे खरीदने की कोशिश करेंगे। एंड कुछ लोग अभी भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि यार इतना बढ़ चुका, क्या खरीदूं या नहीं खरीदूं। तो इतनी देर में उनको प्रोवोक करने के लिए कई जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं, कई जो बैंक्स में रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, वो अपने कस्टमर्स को फोन करेंगे कि सर आपने एबीसी लिमिटेड का शेयर नहीं खरीदा क्या? सर क्या बात कर रहे हो, 3000 रुपीज की खबर है, खरीद लो। यानी कि अब तक वो जो शेयर है वो न्यूज के कारण, यानी कि न्यूज मतलब मीडिया प्रेजेंस के कारण, अभी उसके रिजल्ट्स नहीं आए, वो 2400 से 2500 जा चुका होगा। और अब ब्रोकर्स भी कह रहे हैं, तो ब्रोकर से कह रहे कारण ये 2500 से 2550 जाएगा। यानी कि कुछ लोग लेट एंट्री करेंगे, जो आखिरी के जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, और उस टाइम पे अचानक ही रिजल्ट्स आएंगे। जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो आप समझ जाओ अब ये पूरा कबड्डी का खेल हो गया है। जैसे कबड्डी के खेल में हम क्या करते हैं, तू 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 करते हुए जाते हैं, फटाफट हाथ लगाते हैं और फटाफट आपको भाग के वापस आना होता है। यानी कि जब मीडिया वाले ने कहना शुरू कर दिया ये शेयर 3000 जाएगा, तो अगर आपको खरीदना भी है तो आप ये समझ जाओ 80% उसकी जर्नी हो चुकी है और 20% रिमेनिंग जर्नी रह गई है। तो कायदे से अगर घुसना है तो फटाफट घुसो और फटाफट 3-5% जो मिलता है बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर नहीं निकलोगे तो पक्का घुस जाओगे। और ऐसे ही जब ब्रोकर ने आपको बोला, या जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर ने जब आपको बोला, या आपके सब ब्रोकर ने या फ्रेंचाइजी ने आपको बोला कि ये शेयर ऊपर जाएगा, 3000 की आवाज है, तो समझो कि 2-3% लेके निकल जाओ अगर आपको पंगा लेना भी है, क्योंकि अब ये कबड्डी का मैदान बन चुका है। क्योंकि जैसे रिजल्ट्स आएंगे ये 2550 से एकदम से 2600 जाएगा, और रिटेल आदमी कहेगा वाह यार मजा आ रहा है, 3000 की तरफ जा रहा है। मगर जो खास लोग थे ना, वो प्रोमोटर या जो मैनेजमेंट के, वो सारे शेयर्स को बेच देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और ये 2600 से एकदम से 2400 तक आ जाएगा शेयर। जैसे ही 2400 तक आएगा तो ये सारे रिटेल वाले डर जाएंगे, जिन्होंने ब्रोकर के कहने पे, जिसने रिलेशनशिप मैनेजर के कहने पे, या जिसने मीडिया देख के कहने पे अल्टीमेटली शेयर खरीदे होंगे। तो जब ये फोन करेंगे उनको, ब्रोकर या सब ब्रोकर को, तो कहेंगे डोंट वरी, गुड टाइम टू एवरेज है सर, आप और लगा लो। एंड ऐसे में हम एक और गलती करते हैं, हमारे कुछ दोस्त यार होते हैं, हमारे कुछ मित्र होते हैं, हम उनसे भी एडवाइस ले रहे होते हैं, वो भी हो सकता है ब्रोकर हो या ना हो, मगर हम उनसे भी एडवाइस ले रहे होंगे, उन्होंने भी कहा होगा ये शेयर तो 3000 जाएगा, और वो भी कब कह रहे होंगे, जब मार्केट में सारे मीडिया वाले, सारे ब्रोकर सब बोल रहे होंगे, तो वो भी यही कह रहे होंगे कि 2500 का शेयर ये 3000 जाएगा। और जब ये शेयर 2600 से 2400 गिर जाएगा, तो अगर हम अपने दोस्तों को भी फोन करेंगे, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, जिनको हमें लगता है कि उनको बहुत कुछ आता है, वो भी यही कहेंगे लॉन्ग टर्म वाला शेयर है, एवरेज कर लो। तो रिटेल आदमी यहां पे एवरेज करेगा। एवरेज जैसी करेगा, ये 2400 से थोड़ा सा 2450 2480 तक जाएगा, रिटेल आदमी बड़ा खुश होएगा और वो सोचेगा शायद ये और ऊपर जाएगा, वो थोड़ा और खरीद लेगा, यानी लालची में और खरीद लेगा। यानी कि उसको ये होश नहीं है कि भाई ये जो ऊपर जा रहा है निकल जा,
मगर वो निकलता नहीं है क्योंकि उसके एवरेज प्राइस से अभी भी प्राइस नीचे ही है, और मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है कि आपके एवरेज प्राइस तक जस्ट आती है और फिर उसके बाद जो खास लोग थे ना, उनके जो खास लोग थे अब वो भी बेच देंगे। यानी कि इसका मतलब ये 2500 तक जैसी वो शेयर पहुंचेगा, जो खास के खास लोग थे जब वो बेचेंगे तो यही शेयर 2500 से अब जो निकलेगा ये 2300 तक रुकेगा। जैसी 2300 तक रुकेगा, ये रिटेल वाला आदमी फिर डर जाएगा, फिर ये अपने ब्रोकर या रिलेशनशिप मैनेजर को फोन करेगा या अपने दोस्तों को फोन करेगा। इतनी देर में वो पहली कॉल पे, जब वो पहले उठाते थे, अब वो पहली कॉल पे नहीं उठाएंगे, वो 2-3 कॉल्स पे उठाएंगे या परेशान करेंगे। उसके शायद उनका कॉल बैक आएगा, सर मैं बिजी था, मीटिंग में था, बताइए सर क्या हो गया। वो कहेगा यार तेरा बताया हुआ शेयर वो तो 2300 चला गया। तो पता है दोबारा क्या कहेगा, सर डरते बहुत हो आप, लॉन्ग टर्म का शेयर है सर, ये सर एवरेज करो लॉन्ग टर्म के लिए। यानी आपका दोस्त भी यही बोलेगा, ब्रोकर भी यही बोलेगा, सब ब्रोकर भी यही बोलेगा, मीडिया वाला भी यही बोलेगा, इट्स अ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म शेयर एंड इसको आप एवरेज कर सकते हैं, गुड टाइम टू एवरेज वगैरह। तो यानी कि रिटेल आदमी फिर यही कहेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और पैसा डालेगा, यानी कि 2300 पे फिर डालेगा, फिर वो 2300 से दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा 2350 2400 के आसपास, और वहां पे उसको लगा चल शुक्र है ये वापस बढ़ रहा है, अब ऑल इज वेल है। और इतनी देर में वो जो मीडिया वाले लोग थे अब वो बेचेंगे, और जैसे ही वो बेचेंगे वो 2300 का शेयर 2100 आ जाएगा। अब ये रिटेल वाले परेशान इतने ज्यादा हो जाएंगे कि अब उनका ब्रोकर, सब ब्रोकर, रिलेशनशिप मैनेजर, अब तो शायद उनमें से कई लोग फोन भी नहीं उठाएंगे, और अगर उठाएंगे वो कहेंगे सर वेरी लॉन्ग टर्म का शेयर है सर, एवरेज इस पे भी कर लो। तो आदमी कहेगा भाई मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए हैं बार बार एवरेज करते करते, सो अल्टीमेटली ऐसा करता हूं इसको स्क्वायर ऑफ ही कर देता हूं, इसको बेच देता हूं। एंड इसका मतलब ये, मोस्ट ऑफ द रिटेल लोग वो 2100 पे बेचारे एवरेज करते करते परेशान हो गए थे, या तो निकल जाएंगे या फिर वेरी लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाएंगे। एंड यही होता है जब नॉर्मली 2008 से लेके 2019 की मार्केट होती है, क्योंकि नॉर्मली जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना सिर्फ 10% टाइम, तब तो सारे शेयर आपके सारे पाप धुलवा देता है। मगर जब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होती तो आप वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अपने मन को एक्सक्यूज देते हैं, और हर लेवल पे आपने एवरेज किया होता है तो आपको जो लाल दिख रहा होता है ना, रेड मार्क टू मार्केट MTM, तो आपको लगता है यार चल कोई बात नहीं, बैठे हुए हैं जहां सारे बैठे हैं तो हम भी बैठ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी लाइन से आपकी आंखें खुल गई होंगी कि जब वो स्टोरी लाइन मीडिया में आती है, प्रेजेंस करने आती है, तब तक 80% की गेम हो चुकी होती है। एंड अगर आपको उनके कहने पे फिर भी एक्सपोजर लेना है तो फटाफट कबड्डी के मैदान की तरह तू 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 करते हुए जाओ, 2-3% लो और बाहर निकल जाओ, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म का एक्सक्यूज लेके जिंदगी भर एवरेज करते रहेंगे। ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज में मेरी कोशिश ये है कि जो भी मिथ्स, मिसकंसेप्शंस या जो मिस्टेक्स जो हम आज तक फाइनेंशियल प्लानिंग या पोर्टफोलियो बिल्डिंग में करते आए हैं, वो हम आने वाले समय में ना करें। बचपन से लेके अब तक जो हमारे वेल विशर्स है ना, वो हमेशा वही बातें बताते हैं कि ये मत करना, ऐसा मत कर देना, क्योंकि उनका ये मानना है कि क्या करना है यानी कि व्हाट टू डू, एंड कैसे करना यानी कि हाउ टू डू, वो हम जिंदगी में बड़े होते होते सीख ही लेंगे। मगर फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक टेक्निकल एरिया है जिसको हम बड़े बड़े होते होते नहीं सीख सकते। उसके लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज, वो भी लाइव मार्केट में, वो भी हैंड होल्डिंग के साथ जरूरत है, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट इनिशिएटिव है, पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज। आप उसमें जुड़ सकते हैं। कायदे से ये जो एपिसोड है इस सीरीज में, यहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं क्या चीजें नहीं करनी, और ये हम हर सैटरडे अपलोड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। नमस्कार है, जय हिंद है।